तो नमस्कार। सीधे बोल पर आप सभी का स्वागत है। विश्व वन्य जीव दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि जीवों की रक्षा करें और जिससे वो इस धरती पर बने रहें। वन्य जीव हमारी धरती के अभिन्न अंग हैं, लेकिन अपने निहित स्वार्थों तथा विकास के नाम पर मनुष्य ने उनके प्राकृतिक आवासों को बेदर्दी से उजाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है और वनस्पतियों का भी सफाया की है। यही कारण है कि पर्यावरण हम लोगों को धोखा दे रहा है। धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्रकृति प्रति उन सभी चीजों का आपसी संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है दोस्तों। इसीलिए 3 मार्च को विश्व जीव दिवस मनाया जाता है, जो उसे प्राकृतिक रूप से मिलती है। इसी को परिस्थितियों तंत्र या इकोसिस्टम भी कहा जाता है। धरती पर अन्य जीव दुर्लभ वनस्पतियों की कई प्रजातियां जीवन चक्र संकट में है। वन जीवों की असंख्य प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर है। पर्यावरणीय संकट के चलते जहां दुनिया भर में जीवों के अनेक प्रजातियों को लुप्त होने से वन जीवों की विविधता का बड़े स्तर पर सफाया हुआ है और जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। कहां जीव जंतु पले, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आज नहीं समझ में आ रहा है, कल समझ में आया है। वहीं हजारों प्रजातियों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वन जीव जंतु और उनकी विविधता धरती पर अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रतिक्रिया का आधार रहे हैं। वन्य जीवों में ऐसी वनस्पतियां और जीव जंतु सम्मिलित होते हैं जिनका पालन पोषण मनुष्यों द्वारा नहीं किया जाता है। मनुष्य नहीं करते उनका पालन पोषण। इन्हीं वन जीवों वनस्पतियां उनके आवासों की सुरक्षा प्रदान करने को वन जीव संरक्षण कहा गया है तथा इनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष आज ही के दिन यानी 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। अगर यही दिवस वैलेंटाइन डे होता, कुछ होता तो अलग ही दिखाई देता। जीवों को कौन याद करे, ये एक समस्या है। प्रतिवर्ष यह दिवस एक खास विषय के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व वन जीव दिवस लोगों को जोड़ना, वन जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज थीम के साथ मनाया जा रहा है। जीव वनस्पतियां मिलकर अनावश्यक परिस्थितियों को तंत्र प्रदान करते हैं और सही मायनों में वन जीव हमारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं है। उनका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। हमें भली भांति यह समझ लेना चाहिए कि इस धरती पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही इस पर जन्म लेने वाले अन्य जीव जंतुओं का है। लेकिन आज प्रदूषित वातावरण और प्रकृति के बदलते मिजाज के कारण भी दुनिया भर में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का स्तर पर दुनिया भर में संकट के बादल मंडरा रहे हैं और वन जीव दिवस मनाए जाने के उद्देश्यों में विभिन्न किस्म के वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं पर ध्यान केंद्रित करना, उनके संरक्षण के लाभों के मामले में जागरूकता फैलाना, पूरी दुनिया को वन जीव अपराधों के बारे में स्मरण कराना और मनुष्यों के कारण इनकी प्रजातियों की संख्या कम होने के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल होता है। समस्त स्थलीय और जलीय जीव के लिए वन जीव का बने रहना
आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण के इसी असंतुलन का परिणाम पूरी दुनिया पिछले कुछ दशकों से गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देख और भुगत भी रही है। अभी 2019 का कोविड का कार्यकाल लोग भूले नहीं है। लगभग हर देश में कुछ ऐसे वन्यजीव पाए जाते हैं जो देश की जलवायु की विशेष पहचान होते हैं, लेकिन जंगलों की अनाधुंध कटाई तथा अन्य मानवीय गतिविधियों के चलते वन के आसियानों को भी लगातार बड़े पैमाने पर उजाड़े जा रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन जीव दिवस का आयोजन का निर्णय लिया गया। महासभा ने यह सुनिश्चित करने के साइडस की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी है, ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं है। ब्रिटिश काल से ही भारत में वन जीवों की सुरक्षा प्रदान करने और बचाने के लिए कानून का प्रावधान किए जाते रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि उसके बावजूद वन जीवों की अनेक प्रजातियां पिछली एक सदी से लुप्त हो गई हैं। विश्व वन्यजीव कोष WWF की लिविंग प्लेटेंट रिपोर्ट 2022 में कुछ ही महीने पहले चौंका देने वाला है चिंताजनक खुलासा भी हुआ है, ताकि पूरी दुनिया में विगत 50 वर्षों में वन जीवों की आबादी करीब 70% कम हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें स्तनधारी पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछली इत्यादि जीव शामिल हैं।